इंट्रोडक्शन देना पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके हिंदी होती है बहुपद। मतलब कि उसमें कौन सा पद होता है, एक पद होता है कि दो पद होगा, त्रिपद होगा कि बहुपद होगा, किस तरीके से कैसे पता करेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले वाली चीज ये होती है कि मतलब कि पूर्ण संख्या होता कि नहीं। अगर पूर्ण संख्या में कोई पद है जैसे चर, ठीक है, जैसे जैसे x क्या है, ये चर है। अब दो क्या है, अचर है। अब वही चीज जैसे x प्लस 2 और इस पर घात कितना है, एक पूर्ण संख्या के रूप में। यदि पूर्ण संख्या के रूप में है तो बहुपद है, अन्यथा नहीं है। इस पर घात क्या है, एक है, ये पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। अगर मान लीजिए वही चीज x अंडर रूट प्लस 3x प्लस 2 है। अब रूट का मान, रूट की वैल्यू जो होती है 1/2 होता है, तो x पे पावर 1/2 प्लस 3x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब इस पर संख्या जो आया, घात जो आया, एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इस वजह से ये बहुपद नहीं है। अब मान लीजिए दूसरी चीज x पे पावर -1 प्लस 3x प्लस 3 के रूप में है। अब ये भी, ये पूर्णांक है ना कि पूर्ण संख्या है। अगर यही चीज 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अब ये देख लीजिएगा, अब ये घात 2 है, घात 1 है, यहां 0 है, तो पूरा मिला के घात 2 बनता है, जो कि पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या भी है। लेकिन यहां सिर्फ हमें पूर्ण संख्या के बारे में बात करना है। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में, जो कि क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। हफीज इधर समझिएगा, ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। इसमें कोई वो नहीं है, किसी को रूल्स ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल देखिएगा, समझने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा, बेहतर रहेगा। इन द अपना बेनिफिट है ये, मतलब ढूंढिएगा, ज्यादा बेनिफिट रहेगा इसमें आप लोगों के लिए। तो हम पॉलिनोमियल की भी बात कर रहे हैं। अब इसमें एक पद के रूप में होता है, द्विपद के रूप में होता है, तीन पद के रूप में होता है। अगर एक पद रहेगा तो एक पद ही कहलाएगा, मोनोनोमियल कहलाएगा। अब देखिए जैसे x है, एक पद है, तो ये मोनोनोमियल है, यानी कि एक पदी है। अगर x प्लस 2 है तो द्विपद हो गया, ये बाइनोमियल है ना। जैसे ये तो x है, x है, क्या है, क्या है, एक पद है। इस इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोनोनोमियल। अगर वही चीज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तब द्विपद है, तब क्या होगा, बाइनोमियल है, बायोनोमियल है। वही चीज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 है, त्रिपद है, ट्रिनोमियल हो गए, है ना। वही चीज अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x के क्यूब स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, तो पॉलिनोमियल, यानी बहुपद हो जाएगा। वहां ना कि एक के रूप में रहेगा तब भी बहुपद कहलाएगा। लेकिन जब हम बहुत रूप में एक पद की संख्या के रूप में देते हैं तो पॉलिनोमियल के अंतर्गत, जब कई पद आ जाते हैं तो पॉलिनोमियल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, बात यह हो गई समझने का कि एक पद क्या है, द्विपद क्या है, तीन पद क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, ये सारी चीज हो गई। ठीक है, आप देखते हैं कि गुणांक क्या होता है। सारा इंट्रोडक्शन इसी के चैप्टर के आधार पर हो जाएगा कि प्रश्नावली 2 दिन में एक चल रहा है। ठीक है, सारे इंट्रोडक्शन में ही सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप ऑफिशियल। अब पहले ही प्रश्न में कह रहा है कि कारण के साथ उत्तर देना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले ही क्वेश्चन में कहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ए का दिया हुआ है अंडर रूट वाई, पहला कोई बोलिएगा, अंडर रूट वाई वाला बोलिएगा, वाई 4x स्क्वायर, पहला क्वेश्चन 4x स्क्वायर 3x प्लस 7। अब देखिएगा इसमें बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये बताना है। अब देखिएगा ये पूर्ण संख्या के रूप में है, क्या है, पॉलिनोमियल है।
अगर पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होता तो पॉलिनोमियल नहीं होता, बहुपद नहीं होता। ठीक है, अब चौथा देखिएगा, y प्लस 2/y। ठीक है, ये चौथा नंबर है। तो y प्लस, अभी घात 1 है, ऊपर जाएगा। अगर कोई चीज हर के रूप में होता है, अगर प्लस में होता है ऊपर जाता क्या होता है, माइनस में हो जाता है। अगर अंश में रहता है तो यदि हर में आता है तो क्या हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस होता है प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर y माइनस 1, जो कि पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसी वजह से ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। कारण ये हो जाता है कि पूर्ण संख्या के रूप में नहीं, इसलिए कि बहुपद नहीं है। बस ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कोएफिशिएंट बताना है, गुणांक बताना है। ठीक है ना, देखिएगा निम्न में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, 2 प्लस, पहले हल्का सा समझ लीजिएगा फिर से दोबारा। ठीक है, पहला क्या इंट्रोडक्शन देता हूं। सामने वाला कोई चीज होता है, ठीक है, वही चीज केमिस्ट्री में भी होता है गुणांक की पहचानने का। और जैसे पहले इसमें आते हैं मैथ के, जैसे क्या होता है कि x³ प्लस 3x प्लस 3। अगर कोई पूछे x³ का गुणांक क्या है, क्या बताओगे? सामने वाला क्या है, 1 है, x³ का गुणांक 1, x का गुणांक 3 है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स प्लस 3, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, माइनस पाई। ये एक्स का क्या है, गुणांक है। ठीक है, एक्स क्यों, अब कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, आप बताइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4/5। शाबाश, ये 4/5 क्या है, गुणांक है। उसमें सब आपका हल हो जाएगा आसानी के साथ, इसमें कुछ बताना नहीं है। और तीसरा नंबर बताया, पूछा हुआ है कि घात के रूप में। अब घात के रूप में चर्चा करता हूं, एक घातीय, द्विघातीय है ना, त्रिघातीय, चतुर्घातीय क्या होता है। अगर एक घात है, अब ये घात जो होता है पद में दूसरा इस्तेमाल किया जाता है और घात में दूसरा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। अब इसका नहीं गिना जाएगा, जिसकी घातें सबसे अधिक होती है वो बहुपद की घातें मानी जाती है। मतलब मैक्सिमम घात जो होगा वो क्या बोला, वो घात माना जाएगा, पावर माना जाएगा। इसके घात सबसे अधिक है क्या है, 2 है, इसकी घात कितनी हो गई, द्विघात हो गई ना, सिर्फ द्विघाती के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे ना, क्वाड्रेटिक मतलब घात होगा, समझ में है। अब ये देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक, ये क्या हो गया, द्विघात हो गया। अब वही चीज देखिएगा, इसकी घात कितनी है, 3 सामने नहीं है, 8 है, मैक्सिमम घात 5 तो 1 है सर जी, 5 पे 1। हाँ, सबसे ज्यादा घात जोड़ी जाती है, पूरा नहीं मिलकर जोड़ा जाता है। सबसे ज्यादा जो घातें सबसे ज्यादा होती है वही उसकी घात कहलाती है। तो सबसे ज्यादा घात मतलब 8 है ना, तो इसकी घात कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, अब जैसे x की पावर 35 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8 है, तो इसकी घात कितनी होगी, 35 होगी। मैक्सिमम घात कितनी है, 35 है, तो इसकी घात कितनी होगी, पूरी पॉलिनोमियल की 35 होगी। समझ में आ गया। अगर एक पद के रूप में पूछे तो x की पावर 35, ठीक है, समझ में आ गया। अगर एक चीज जैसे देखिएगा, x स्क्वायर कोई जरूरी नहीं है कि लाइन से ही हो, ये भी ध्यान देना, लाइन से होना भी जरूरी नहीं है, मतलब कहीं से भी उठा के दे सकता है घात के रूप में। जिसकी घातें मतलब जिस पूरे बहुपद में घातें जिसकी अधिक होगी, मतलब पूरे में आके अगर घात अधिक है, जो अधिक होगा वही मैक्सिमम घात कहलाएगी, वही घात हो जाएगी। देखिएगा अब 8 पावर 100 प्लस 3x प्लस 4, इसकी घात कितनी है, 100 है। बस समझ में आ गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि तीसरा 35 के घात का द्विपद भी करना है, घात 35 भी करना है। तो x पे पावर क्या हो गया, 35 प्लस 8, द्विपद भी हो गया, अच्छा x भी कर सकते हैं। ठीक है, द्विपद हो गया, घात 35 हो गया। कोई भी एग्जांपल ले, कोई भी जरूरी नहीं कि जो आंसर शीट में दिया हो वही जरूरी है, कोई खास उसके लिए नहीं है। ठीक है, अगर जैसे
एक्स पे पावर 35 प्लस 3x स्क्वायर भी हो सकता है, या 34 तक कोई भी ले सकते हैं, या कोई गिनती 1 से लेकर लाखों तक भी ले सकते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है जो आंसर में दिया वही जरूरी है, ठीक है। अब देखिएगा 100 का पूछ रहा है, दूसरा कह रहा है, आगे बढ़ के कह रहा है और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण देना। एक उदाहरण तो हो गया, 100 घात के एक पद देना, x की पावर 100, y की पावर 100, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कोई भी लिख सकते हैं, a पे पावर 100, ठीक है, हो सकता है ना। ये 3 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये कह रहा है चौथा क्वेश्चन देखिएगा, जो इंट्रोडक्शन में दिया वही चीज आ रही है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, और इसमें ढूंढ सकते हैं। 5 देखिएगा, पहला दिया आप लोग बताइए, 5x स्क्वायर है, 5x क्यों है, सॉरी, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक। और इसमें घात कितनी है, कौन सा घात है, त्रिघाती है ना, क्या है, त्रिघाती है, तो लिख देना त्रिघाती है बस। अब दूसरे में दिया हुआ है y माइनस 4, y स्क्वायर माइनस 4, घात कितना है, त्रिघाती। अब तीसरा दिया हुआ है 5t माइनस √7, ठीक, और t पे घात कितना है, एक घाती है। चौथा दिया हुआ है 3, कितना घात है, 0, क्या है, शून्य बहुपद, शून्य घातीय बहुपद, ये 0 है ना, ऊपर 0 है, तो मतलब कांस्टेंट के ऊपर 0 होता है कोई भी चीज। अगर x पे पावर 0 का मान है तो उसका मान 1 होता है, ऐसा याद रखना। x पे पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये दिन पे पावर 0 रहेगा तब, दिन पे पावर 0 तब, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 0 रहेगा तब भी इसका मान 1 होगा, ठीक है। वो समाकलन के द्वारा निकाला जाएगा। किसी दिन जब 12 में जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, अगर मतलब टीचर बैठने होंगे तो उस पर डिस्कस जरूर कर देंगे, ठीक है। समाकलन के द्वारा किसी भी चीज का मान 0 आ जाता है। अगर इसके पावर 0 आएगा तो उसके कारण चलो समाकलन लग जाता है, आगे बता दिया जाता है कि कैसे आता है इसका मान 1, ठीक है। ये खत्म, 4 क्वेश्चन खत्म। पांचवा पूछ रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है। एक घात होता तो पहले बताया हूं, एक घात होगा तो क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। कौन द्विघातीय और कौन त्रिघातीय है आपको बताना है। देखिए आप लोगों को बताना है, पहला नंबर x स्क्वायर प्लस x, कौन सा घात, एक घात मतलब रैखिक है कि द्विघातीय है कि त्रिघातीय है, द्विघातीय है, ठीक है, राइट, शाबाश। x माइनस x क्यों है, कितना है, क्या है, -1, पूरा क्या है, एक घातीय है कि त्रिघातीय है कि द्विघातीय है, त्रिघातीय, शाबाश। थर्ड y प्लस y पर स्क्वायर प्लस कितना दिया, 4, घात कितनी है, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, हाँ। चौथा 1 प्लस x कितना है, रैखिक है कि द्विघातीय कि त्रिघातीय, शाबाश। पांचवा 3t है, 3t दिया ना, हाँ, कितना है, रैखिक है, क्या है, रैखिक है कि द्विघातीय कि त्रिघातीय, घात देखना, एक की घात तो रैखिक होगा, ठीक है, आगे वालों ने गुणा। छठवां r स्क्वायर है, क्या है, रैखिक है कि द्विघातीय कि त्रिघातीय, द्विघातीय। सातवां 7x क्यों, क्या है, त्रिघातीय, शाबाश। अब खत्म पूरा चैप्टर, ठीक है, लिख लीजिएगा।